नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीपीसीटी की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए कंप्यूटर के 52 एमसीक्यू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लास्ट पीवाईक्यू के रहेंगे, इनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा ओएस में थ्रेड एक होता है। तो ओएस में जो थ्रेड होता है वो कैसी प्रोसेसिंग करता है ये हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले आता है थ्रेड क्या हैवी प्रोसेसिंग करता है, हैवी वेट प्रोसेसिंग या इंटर थ्रेड प्रोसेसिंग या मल्टी प्रोसेसिंग या फिर लाइट वेव प्रोसेसिंग। इसका करेक्ट आंसर है लाइट वेव प्रोसेसिंग। ओएस थ्रेड क्या करता है, लाइट वेव प्रोसेसिंग करता है। क्लियर। तो बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हम यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि इनमें में से कौन सा कंप्यूटर सबसे ज़्यादा फास्ट वे में काम करता है। तो यहाँ पे आता है एनालॉग ऑप्शन दिया है, माइक्रो कंप्यूटर दिया हुआ है, मिनी कंप्यूटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे हमने समझा यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग जिसकी होती है वो होती है हमारे सुपर कंप्यूटर की। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है उसमें हमसे यहाँ पे पूछा गया है थर्ड क्वेश्चन में कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में A1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू B1 का रिजल्ट क्या होगा। तो इसका जो रिजल्ट है वो है ऑप्शन नंबर 3 कंडीशन यहाँ पे करेक्ट होगी। क्लियर। इसके बाद आपसे अगला जो क्वेश्चन पूछा है उसमें लिखा है विच फंक्शन की ओपन डेटा सोर्स व्यू इन ऑफिस ओपन ऑफिस राइटर में, ओपन ऑफिस राइटर में डेटा सोर्स व्यू खोलने की कुंजी क्या है। तो ओपन राइटर ऑफिस में व्यू सोर्स खोलने की कुंजी हमारी F4 होती है। क्लियर। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें लिखा हुआ है प्रोग्रामर डेवलपर और इक्वेशंस के लिए कौन सा प्रोग्राम का वातावरण देता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ सिस्टम प्रोग्राम होता है या यूटिलिटी होता है या फाइल मैनेजमेंट होता है या नेटवर्क होता है। नेटवर्क तो देखो नेटवर्किंग के लिए यूज करते हैं, यूटिलिटी वायरस एंटीवायरस फाइल मैनेजमेंट की फाइल्स होती हैं। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट एक यूटिलिटी प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्रोग्राम और डेवलपमेंट और एजुकेशन के लिए प्रोग्राम कौन सा हमें एजुकेशन मतलब हम लोग यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, अपना वर्क कर सकते हैं, उसके लिए हम किस प्रोग्राम का यूज करते हैं। तो वो हमें सिस्टम प्रोवाइड सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो हमें प्रोग्राम यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है CD रोम स्टैंडर्ड फॉर, CD रोम का पूर्ण नेम क्या है। तो CD रोम का पूर्ण नाम क्या है, यहाँ पे सेंट्रल डिस्क रीड ओनली मेमोरी है या फिर कॉन्सेप्ट डाइस रन मेमोरी है या फिर कॉन्सेप्ट डिस्क रीड मेमोरी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD रोम का पूरा नाम क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। डन। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है उस पर लिखा हुआ है जो डिवाइस जानकारी इनपुट करता है उसे क्या कहलाते हैं। जो जानकारी इनपुट करता है उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, जो जानकारी को देता है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर मतलब जिस पे हम वर्क करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्लियर। और यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन जो है उस पर लिखा हुआ है वह सर्किट बोर्ड जिससे सभी घटक जुड़े होते हैं कहलाते हैं। सर्किट बोर्ड जिससे सभी घटक जुड़े रहते हैं वो क्या कहलाता है। तो देखो हमारा रैम किससे जुड़ा होता है, सीपीयू से। मदरबोर्ड भी किसके अंदर होता है, सीपीयू के अंदर। सीजीपीयू भी किसके अंदर होता है, हमारा सीपीयू। तो यहाँ पे हर एक सर्किट किससे जुड़ा हुआ है, हमारा सीपीयू से। तो इसका आंसर करेक्ट कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। डन। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि मोबाइल के लिए आधुनिक यूजीआई और ओएस का कौन सा एग्जाम्पल है, मतलब यूजीआई पे आधारित ओएस सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो मैक के फोन में चलता है एप्पल में। ठीक है, ये हमारा हो नहीं सकता, विंडोज हमारा हो नहीं सकता क्योंकि विंडो कंप्यूटर में चलता है। तो फोन के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है जो हम सबने सुना हुआ है वो क्या है, एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड क्या होता है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर के लिए नहीं। ये किसका है, एक फोन यूजर्स के लिए होता है यूजीआई पे आधारित। और विंडो क्या है, यूजीआई आधारित है बट वो किसका होगा, ऐसे कंप्यूटर का। के बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे लिखा है विच इज द नॉट करेक्ट, मतलब यहाँ पे क्या है, सही बायोमेट्रिक श्रेणी नहीं है। आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि बायोमेट्रिक श्रेणी यहाँ पे कौन सी नहीं है, कैटेगरी बाय। तो इसका ऑप्शन नंबर है हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो देखो यहाँ पे वेब ब्राउजर दिए गए हैं हमें, जैसे सफारी है, सफारी एक वेब ब्राउजर होता है। गूगल क्रोम भी एक वेब ब्राउजर है जिसको हम मोस्टली यूज करते हैं। मॉजिला फायरफॉक्स भी एक वेब ब्राउजर है जो पहले के टाइम में ज्यादा यूज होता था। मोस्टली अभी तो हम 90% गूगल का ही इस्तेमाल करते हैं, सफारी भी यूज किया जाता है। तो हमारा ये जो ऑप्शन है ये वाला, ये हमने पहले कभी देखा नहीं है, यानी कि इसका आंसर करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा उसमें लिखा हुआ वेबसाइट पर लौटने वाले यूजर की पहचान के लिए क्या उपयोग होता है।
तो देखो प्लगइन्स तो एक अलग चीज़ हो गई, जो वेबसाइट बनाते हैं तो उसके बीच में कुछ में अगर कुछ अलग फीचर्स ऐड करने हैं तो उसके लिए हम प्लगइन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। एएसपीस तो ये भी नहीं होता है, एएसपीस भी नहीं होते हैं। स्क्रिप्ट होगी जो जिस चीज़ की हम रिकॉर्ड करते हैं या जिस चीज़ का हम प्रोग्राम को तैयार करते हैं, वो एक स्क्रिप्ट, एक पार्टिकुलर लेक्चर तैयार करना आपका स्क्रिप्ट कहलाता है, तो ये हो नहीं सकता। कुकीज़ इसका आंसर है, क्लियर। कुकीज़ कैसे होगा, क्योंकि हम जब देखते हैं कि हम किसी भी साइट पे आप क्लिक करते हैं, जब भी कोई हमें लिंक भेजता है, तो उस लिंक से जब भी हम वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो उस क्लिकिंग से हमारी उस वेबसाइट पे क्या बन जाता है, कुकीज़ बन जाता है, ठीक है। तो कुकीज़ को वेबसाइट याद रखती है कि किन किन लोगों ने मेरी साइट पे क्लिक किया हुआ है, तो उसको कैसे याद रखती है कोई भी साइट, कुकीज़ के रूप में। और ये कुकीज़ कब तक एक्टिवेट रहता है, लगभग 1 मंथ के आसपास तक एक्टिवेट रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यूज नेट प्रतिक्रिया के क्रम को क्या कहते हैं। तो यूज नेट प्रतिक्रिया के क्रम को हम थ्रेड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, थ्रेड। पोस्ट होता है किसी वेबसाइट के अंदर, लिख के कोई आर्टिकल डालना है, जैसे न्यूज़पेपर में न्यूज़ वो लोग टाइप करके डालते हैं, तो उसे आप क्या बोलोगे, पोस्ट। लिस्ट क्या होती है, जो हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलती है, मल्टी चॉइस मिलते हैं, उनमें से हम एक चीज सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे पोस्ट डाली है, वीडियो डाली है, उसके नीचे हम क्या करते हैं, कोई भी अपना सजेशन देते हैं, कोई भी अपना फीडबैक देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एक प्रकार का कमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, थ्रेड, क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर लिखा हुआ प्रिंट लेजर प्रिंटर की गति का अर्थ है। लेजर प्रिंटर की गति का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेज पर मिनट। कैसे प्रिंट करता है ये, पेज पर मिनट के हिसाब से ये प्रिंट करके देता है, कौन सा, हमारा लेजर प्रिंट, क्लियर। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन दिए थे यहाँ पे वर्ड पर मिनट, तो वर्ड पर मिनट नहीं है, ये पैराग्राफ पर मिनट भी नहीं है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, पेजेस पर मिनट है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, बायोमेट्रिक माइक्रोफोन कौन सा है। तो बायोमेट्रिक माइक्रोफोन जो है अपना, वो रिबन होता है, ठीक है। क्या होता है, रिबन। ये तीनों ऑप्शन इसके नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें लिखा हुआ है प्रिंट की क्वालिटी की मापक इकाई है, मतलब प्रिंट की जो क्वालिटी होती है उसको किस में मापा जाता है, डीक्यूपी में, डीपीक्यू में, या फिर डीपीआई में, या फिर डीआईपी में। तो हमेशा जो प्रिंटर की क्वालिटी होती है उसको डॉट पर इंच में नापा जाता है, इनकी इसका आंसर करेक्ट है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदलने का उपकरण है। जो हमारी वॉइस होती है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का जो डिवाइस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन कहते हैं। क्योंकि हेडफोन से हम लोग म्यूजिक सुन सकते हैं, स्पीकर से हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है, उससे भी हम लोग तो यहाँ पे माइक्रोफोन क्या होता है, जो हमारी वॉइस को इलेक्ट्रिक वॉइस में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि माइक के द्वारा हम इसमें रिकॉर्ड कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा अगला क्वेश्चन है उस पर लिखा हुआ, कंप्यूटर में ऑडियो वीडियो लाने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए, तो हम करेंगे यहाँ पे डिजिट्स का यूज़ करना पड़ता है। कंप्यूटर में ऑडियो वीडियो लाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डिजिट्स का। हाईलाइट नहीं करते हैं, न इसको शॉर्ट एंड करते हैं, न इसको मैक्सिमाइज करते हैं, हम क्या करते हैं उसको डिजिट्स में हम उसको मतलब वर्क करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट हमारा 0.24 का हेक्साडेसिमल रूप है। 0.24 का हेक्साडेसिमल रूप क्या होगा आपका, 18 होगा, क्लियर। अब ये कैसे होता है, ये नंबर सिस्टम के चैप्टर्स में है आपका, तो जब हम थ्योरी पढ़ाएंगे उसमें आपको करा देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसमें लिखा हुआ है LZW क्या है, LZW क्या होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा, तो LZW का फुल फॉर्म होता है लोजेस कंप्रेशन एल्गोरिथम, क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है अगला, उसमें लिखा हुआ है सी में दाएं से बाएं सचारिता किसकी है। तो सी में दाएं से बाएं की जो मतलब कोडिंग करना है, सचारिता किसकी है, तो क्वेश्चन मार्क की होती है ये वाला, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ संदेश प्रमाणीकरण के लिए समिति कुंजी एल्गोरिथम है। तो इसका करेक्ट आंसर है मैक, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है OSI मॉडल कंसिस्टेंट फॉर लेयर्स। OSI मॉडल को कितने लेयर में बांटा गया है, तो उसको प्रॉपर 7 लेयर में बांटा गया है। OSI मॉडल क्या होता है इसको भी हम थ्योरी क्लास में समझेंगे, बट OSI मॉडल जो होता है एक, आप बोल सकते हो एक काल्पनिक मॉडल है, मतलब रियल लाइफ में वो एक्सेस नहीं करता है, रियल फिजिकली तौर पर वो एक्सेस नहीं करता। वो क्या होता है, काल्पनिक होता है, जिसको केवल मात्र जो एक डिवाइस से कंप्यूटर का डाटा या फ़ोन का डाटा दूसरे डिवाइस, फ़ोन या कंप्यूटर या टैबलेट में कैसे जाता है, तो एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के बीच में ये जो प्रोसेसिंग होती है ना, उनको काल्पनिक तौर पे मान के उसको 7 लेयर में बांटा गया है, उसे हम क्या बोलते हैं, OSI मॉडल कहते हैं, जिसकी लेयर कितनी होती है, टोटल 7 होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, सबसे लंबा छोटा पथ कहलाता है, नेटवर्क सबसे लंबा छोटा पथ कहलाता है,
नेटवर्क डायमीटर, क्या कहलाता है? नेटवर्क डायमीटर कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 26 का, उस पर लिखा हुआ है जिप फाइल का एक्सटेंशन होता है। जिप फाइल का एक्सटेंशन ZIP होता है। देन इसके बाद है JBF फाइल है। JBF फाइल क्या होती है? एक प्रकार के पेंट शॉप प्रो ब्राउजर स्टेटस है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर का बैकअप पावर स्रोत है। तो बैकअप पावर स्रोत जो होता है वो होता है यूपीएस। किसमें होता है? यूपीएस के अंदर होता है। ठीक है, यूनिवर्सल सिंक नहीं होता है, यूनाइटेड पावर सप्लाई भी नहीं होती है, पावर सिंक भी नहीं होता है, यूपीएस होता है इसका। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उस पर लिखा हुआ है स्प्लाइन वेयर पेज होता है। तो यह क्या है? एक प्रकार का कोड टाइप का एक प्रोग्राम होता है। ठीक है, और ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर का, उस पर लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर गुणवत्ता मापी जाती है। सॉफ्टवेयर की हमेशा क्वालिटी किस में मापी जाती है? सॉफ्टवेयर की क्वालिटी हमेशा फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स में नापी जाती है, एट्रीब्यूट्स में नापी जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है इमेज कैप्चर करने वाली डिवाइस। तो इमेज कैप्चर करने वाली माउस से हम क्लिक करते हैं, लाइट पेन से हम स्क्रीन के ऊपर लिखते हैं, और जॉयस्टिक से हम लोग गेमिंग के लिए यूज करते हैं। तो स्कैनर क्या है? तो स्कैनर का आंसर करेक्ट है, ये पिक्चर को कैप्चर करता है। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में गलत कथन बताइए। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, नहीं, कलेक्शन तो है प्रोग्राम। वेरिएबल विद कंप्यूटर, फिर नेक्स्ट है डिपेंडेड बाय प्रोग्राम। तो ये तीनों ऑप्शन ही करेक्ट, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कंटेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, तो यहाँ उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वीडियो में इतना ही, बाकी का नेक्स्ट PYQ का और जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है उसको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।